सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब कोरोना के मरीज मिलना शुरू हुए थे, फिर तबलीगी जमात की बात आती है। निज़ामुद्दीन के मरकज़ में वहाँ से तबलीगी जमात के लोग मिलते हैं तो देश भर में एक आंधी चल जाती है, तूफान चलने लगता है। और आप मीडिया चैनल्स में भी देख रहे होंगे किस तरह इसे भी एक जिहाद का नाम दे दिया जाता है कि यह एक कोरोना जिहाद है। पूरे भारत में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार केवल मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम तबके को ही बताया जाता है। जमाती एक गाली की तरह लगने लगा था जब न्यूज़ चैनल इसका प्रयोग करते थे, इस रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में वह शांत भी हुए, लेकिन इसका असर ख़त्म नहीं हुआ। आज भी आप आम आदमियों के पास जाएंगे, गली मोहल्लों में जाएंगे तो जमाती शब्द एक गाली की तरह ही प्रयोग किया जा रहा है। तो अब जब जमातियों का तो किस्सा ख़त्म हो गया, खेल ख़त्म हो गया, मरकज़ के जो अपराधी थे आपने पकड़ लिया, उन्हें फांसी भी दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। अब आपने देखा होगा कि बसें चलाई जा रही हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें दूसरे राज्यों से उनके घरों तक लाया जा रहा है। इस तरह महाराष्ट्र से भी झांसी आते हैं मजदूर एक बस में, जिसमें 7 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। समझिए, यह किसी जमात में नहीं गए थे। महाराष्ट्र में भी जमातियों के लिए रोक लगा दी गई थी। भले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने या गृह मंत्रालय ने निज़ामुद्दीन के मरकज़ पर रोक नहीं लगाई थी समय रहते हुए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे थे, ऐसे तमाम लोग आ रहे थे, उस वक्त रोक लगाना उचित नहीं लग रहा था सरकार को। लेकिन अब जमाती तो पकड़े गए हैं, लेकिन जो बस में वह 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ये झांसी के रहने वाले लोग हैं। तो क्या वह किसी जमात में गए थे? बिल्कुल नहीं। वह तो फंसे हुए मजदूर थे, काम करते थे। वह किसी जमात में नहीं गए थे, किसी जमात का हिस्सा नहीं थे। फिर वो कोरोना पॉजिटिव कैसे पाए जाते हैं? क्यों अब कोई न्यूज़ चैनल सामने निकल कर नहीं आता है? आखिर यह किसकी गलती है कि वह मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं? एक बस से आए हैं, अब उस बस के सभी लोगों का चेकअप होगा, उनमें भी देखा जाएगा लक्षण हैं या नहीं हैं। तो 7 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दिख रही है। और इसको हम सरकार की नाकामी बिल्कुल नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं कहते, यदि खामा-खा के इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते एक तबके पर, एक समुदाय पर। सरकार शुरुआती दिनों में कुछ भी नहीं बोली। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल का नेता शुरुआती दिनों में कुछ नहीं बोला, जब तक कि OIC ने संज्ञान नहीं लिया। मुस्लिम देशों की संस्था है, जब तक उसने संज्ञान नहीं लिया है तब तक सत्ताधारी दल ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया, कोई निर्देश नहीं दिया कि मुस्लिम समुदाय को निशाना न बनाया जाए। आप कहेंगे क्या सत्ताधारी दल उनसे डर गया? बिल्कुल नहीं, डरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन किस बात का खतरा है, हम आपको बता दें कि इन 55 से 57 देशों में कम से कम 1 करोड़ भारतीय लोग काम करते हैं। छोटे तबके का भी काम करते हैं, बड़े तबके का भी काम करते हैं। तो इसी भय के कारण अब भारतीय सरकार को यह कहना पड़ रहा है, खुद विश्व हिंदू परिषद को उतरकर कहना पड़ रहा है, और खुद RSS ने भी यह कह दिया है कि इस बीमारी को, इस महामारी को धार्मिक रंग ना दिया जाए। ये वही लोग कह रहे हैं जिनकी शुरुआत ही धार्मिक रंग के साथ होती है। तो इस संबंध में आपको क्या लगता है? ये 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो महाराष्ट्र से झांसी आए हैं, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है? क्या ये भी जमाती हैं? क्या ये भी जमात में गए थे, या फिर यह स्वाभाविक ही है? बीमारी फैली हुई है, चाहे वो जमात के लोग हों या वैष्णो देवी में ठहरे हुए लोग हों, किसी को भी यह बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।